बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रोज़मर्रा हमारे खानों में वो तैयार भी होती है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बनाना बताऊँगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चले तो आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आलू, हम लेंगे आधा किलो। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इनको क्यूब्स में काट लिया है, आप जैसे भी चाहें ऐसी कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने कीमा भी ले लिया आधा किलो। आप ये मैंने बीफ का कीमा लिए, आप मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 कप घी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ लहसुन और अदरक का पेस्ट। हरी मिर्ची हमें चाहिए होंगी 4 अदद। प्याज हमें चाहिए होगी 1 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई, आप 2 दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। इसके अलावा टमाटर हमें चाहिए होंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए। अब ये ड्राई पाउडर मसाला में नमक हमें चाहिए होगा हस्बे ज़ायका। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, रेड चिली है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून और ये होल गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हमारे पास है 1 टेबल स्पून। इसके लिए पानी हम लेंगे पे ज़रूरत, हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने इंग्रेडिएंट्स तो सारे आपको बता दिए, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक देचकी ले लेनी है। जो मैंने आपको घी बताया था वो मैंने इसमें डाल दिया हुआ था। अब मैं इसमें प्याज़ों को शामिल कर दूंगी और प्याज़ों को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि घी हमारा गर्म हो चुका हुआ था ऑलरेडी। अब हमने सिंपल इसमें प्याज़ों को 5 से 7 मिनट तक के लिए हमारा कलर इसमें आ जाएगा। हमने इसको ज़रा डार्क नहीं करना है प्याज़ों को। आप भी नोट रखिएगा कि हमने ज़रा तो वरना कीमा जो है हमारा काला काला होना शुरू हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, बस हमने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है, इसको उसका कच्चापन दूर करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको लाइट गोल्डन कलर दे दिया। हमारे प्याज में लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हुए हैं। अब इसी स्टेज में हम कीमे को ऐड कर देंगे और कीमे को भी हम 5 मिनट तक के लिए प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दी है अपने प्याज़ों के साथ। अब मैं इसमें साथ ही इसको फ्राई करने के साथ साथ ही मैं इसमें जो गरम मसाला था मेरे पास साबुत वो ऐड कर दूंगी। वो भी मैं कीमे के साथ ही अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि हमारे कीमे में एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। अब तकरीबन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया 5 मिनट मुसलसल मैंने इसको दरमियानी आंच पर रख के फ्राई करना है ताकि हमारे कीमे का जो कलर है वो अच्छा सा निकल आए और इसका प्यारा सा कलर आ जाए, पिंकी सा कलर, उसका कच्चापन थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे जी। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया हुआ है। हमारे जो कीमे का कलर है वो भी चेंज हो चुका हुआ है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। फिर इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्ची और जो हमारे ड्राई पाउडर मसाला है वो सारे हम ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैंने लहसुन अदरक को भी इसमें 1 मिनट के लिए पका लिया। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्ची डाल दूँगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। अब मैंने जो आपको ड्राई पाउडर मसाला बताए थे उसी स्टेज में हम डालना शुरू कर देंगे, जिसमें नमक शामिल है, सूखा धनिया शामिल है, सुरख मिर्च है, दड़ा मिर्च है, हल्दी है और ये मेरे पास मेथी है जो मैंने इसमें सूखी मेथी, कसूरी मेथी है, वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दी है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से अपने कीमे में फ्राई करना है जी। तो व्यूअर्स, आप देख सक रहे हैं कि मैंने इसमें जो ड्राई पाउडर मसाला वगैरह डाले थे वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हुए हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी और उसको फिर मैं
ताकि हमारे टमाटर वगैरह गल जाएँ अच्छे तरीके से। तो जब वो हमारा अच्छे तरीके से इसमें टमाटर वगैरह और जो ये हरी मिर्चें ये सारी सॉफ़्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें कीमे को भून के इसमें आलू शामिल कर देंगे। अभी सिंपली मैं इसको 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढक कर रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारा कीमा जो है वो तैयार है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स के कीमा हमारा तकरीबन डन हो चुका हुआ है। इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। इसमें जो टमाटर वगैरह थे जो मैंने आपको पहले बताए थे वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज में हम आलू शामिल कर देंगे अपने कीमे में, और इसको भी हम इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको हम हिलाएंगे ताकि हमारे जो आलूओं में अच्छा सा जायका आ जाए। फिर इसमें हम पानी लगा देंगे और फिर इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए आलूओं को इसमें भून लिया था। अब मैं इसमें एक जग जो है, नॉर्मल जो जग होता है हमारे पास, जिसमें 3 गिलास पानी है, वो उसमें हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा सा कलर आ चुका हुआ है। अब इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और उसका पानी भी खुश्क हो जाए। जी तो व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी हांडी को चेक करते हैं कि हमारी जो पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है आलू कीमा। हमारे आलू भी देखें अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। अब आप इस स्टेज पे नमक को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज में डाल सकते हैं। अब सिंपली हम इसको डिश आउट करेंगे और उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीमा हमारा बिल्कुल डन है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर ली और कितने मज़े का हमारा ये सालन तैयार है आलू कीमे का। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है पराठों के साथ, नान के साथ, और जो घर की चपाती होती है उसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप प्लीज़ इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।